हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बना रहे हैं सर्कुलर प्लाजो। ये हमारा नेट फैब्रिक है और इसके अंदर लाइनिंग के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। हमने यहाँ पर कॉटन का फैब्रिक नहीं लिया है, थोड़ा शाइनिंग के लिए हमने इसको शाइनी फैब्रिक लिया है। और अब हम लाइनिंग पर कटिंग करेंगे, तो लाइनिंग को हमने 4 फोल्ड करते हुए सीधा रखा हुआ है। और यहाँ पर इस तरह से देखिए, ये हमने 4 फोल्ड किए हैं और इसकी बंद साइड जो मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एक सार कर लेंगे और जो भी हमारा इसमें कान होगी वो निकल जाएगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेती हूँ। मैंने यहाँ पर ये लाइन खींच ली है और इस फैब्रिक को हम यहाँ पर कट करके निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। लाइनिंग को हम 1 इंच कम रखेंगे। हमारे प्लाजो की लेंथ 32 है, इसमें से हम 1.5 इंच लेस करेंगे तो 30.5 बचेगा। से हम यहाँ पर लेंथ का निशान लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे कमर का। तो यहाँ पर देखिए, हम 9 और उसमें 2 प्लस करके लेंगे, यानी टोटल हम 11 इंच कमर का निशान लगाएंगे। और इसी तरह से हम नीचे आसन का निशान भी 11 इंच पर ही लगा देंगे। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर 2 इंच बाहर की तरफ इस तरह से लगाए हैं क्रॉच एरिया के लिए। अब क्रॉच एरिया की शेप देंगे। क्रॉच एरिया की शेप देने के लिए मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे सिंपल हाथ से भी कर सकते हैं। इसको हमें ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना होता, वरना आसन में खिंचाव आता है। अब यहाँ पर साइड से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्केल का यूज़ करूँगी। इस तरह से मैंने स्केल को रखा है नीचे से और आसन तक मिलाते हुए, और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये मार्किंग मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम यहाँ नीचे की तरफ से इसको 1 इंच इस तरह से कर्व शेप में निशान लगाएंगे, ताकि हमारा जो लाइनिंग है वो नीचे की तरफ ना गिरे। और यहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। इसकी कटिंग करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। मैंने इस लाइनिंग के साथ नेफा है, उसको मैंने इसी के अंदर कट किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा ऊपर कमर का जो हिस्सा था, हमने यहाँ पर अपने नेफे के बराबर यानी 1.5 इंच की हमारी जो इसमें इलास्टिक लगेगी, तो उससे डबल करके और उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए लेते हुए मैंने यहाँ पर इसको 3.5 इंच एक्स्ट्रा पर मैंने निशान लगा लिया है। आप भी इस तरीके को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ना तो इसमें बीच में कट लगाना पड़ेगा, ना ही दोबारा सिलाई लगानी पड़ेगी, और जो फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छे से आएगी और इससे टाइम की बचत भी हो जाएगी। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान को मैंने सीधा कर लिया है। और अब इसके ऊपर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग को मैंने इसी में कट किया है, जबकि जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उसमें हम अलग से कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन निशानों पर ही हम इनको कट कर रहे हैं। अब लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक लिया है, इसको हमने ट्रायंगल शेप में डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमें यहाँ पर लेनी है 11 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर अच्छे से प्रॉपर 11 इंच आए वहाँ तक हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर देखिए, 11 इंच हमारा इधर आया है और हमने यहाँ पर इसको इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर नेफा 1.5 इंच छोड़ते हुए और 31.5 लेंगे और उसमें 1.5 इंच हम प्लस करेंगे, क्योंकि नीचे से हम इसको मोड़ेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर टोटल मैं 33 पर निशान लगाऊंगी और इसको हमने जहाँ पर अभी कमर के लिए निशान लगाया था वहाँ से हम 33 पर निशान लगा देंगे। अब पूरे घेरे पर मैं इसी तरह से निशान लगा रही हूँ। अब हमने जो मार्किंग की है उसी पर हम कटिंग कर लेते हैं। तो नीचे की साइड से, और यहाँ पर जो हमारे ये साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम यहाँ पर कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए, नीचे से हमारे ये 2 पार्ट हैं, यहाँ पर इनमें हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है। तो जो कॉर्नर से जो हमारा फैब्रिक बचा है उसको हम यहाँ पर लेंगे, और इसमें जो किनारी है वो कम से कम 1 इंच चौड़ी है, उसको भी मुझे इसमें कट करना है। तो यहाँ पर पहले मैं किनारी से लगाते हुए और यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से लगाऊंगी
और यहाँ पर फैब्रिक को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रखूँगी, सिलाई के बाद में हम उसको एक्स्ट्रा को कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आप लाइनिंग को रख कर भी आसन का निशान लगा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर 11 इंच लेंथ में लेंगे और यहाँ से अंदर की तरफ इस तरह से 2 इंच का निशान लगाते हुए इसको तिरछा इस तरह से ऊपर से मिलाएंगे और लाइनिंग को सीधा करते हुए अब यहाँ पर हम इसमें शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व की सहायता से ही इसमें निशान लगा रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमने नीचे की तरफ से घेरे में 2 पार्ट अलग से कट किए थे उनको मैं जोड़ूंगी, ताकि जो हमारी लेंथ है वो पूरी अच्छी तरह से आ जाए, ऊंचा नीचा ना रहे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से किनारे मिलाते हुए और यहाँ पर सिलाई लगा ली है। दोनों पार्ट को इस तरह से सिलते हुए और इस एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारी किनारी है उसको हम कट करके निकाल देंगे और इसको सीधा करते हुए इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा ली है। दोनों पार्ट्स को इस तरह से हमने रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर आसन की सिलाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लाइनिंग और फैब्रिक को मिलाते हुए इस तरह से पिन अप कर लिया है, यानी लाइनिंग को हम ऊपर नीचे रखेंगे और नेट फैब्रिक को बीच। इस तरह से हमने दोनों साइड के आसन को पिन अप कर लिया है। अब हम यहाँ पर सिलाई से पहले 1.5 इंच नेट की फैब्रिक कट करेंगे। जैसे कि हमने अपनी लाइनिंग को अलग से कट नहीं किया था, मगर हमें नेट फैब्रिक को कट करना था, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप में ऊपर से जो कट किया था हमने अम्ब्रेला स्टाइल में, इसलिए हमने यहाँ पर 3.5 इंच की पट्टी जो कट की है उसको हम यहाँ पर सिल लेंगे। इसके बाद हमने जो आसन को पिन अप किया था वहाँ पर हमने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है और ये हमारा नेट फैब्रिक और दोनों जो हमारी बीच की साइड है इसको भी हम पिन अप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी आसन की सिलाई हो चुकी है। अब ये देखिए हमारा नेट फैब्रिक है जो हमने 3.5 इंच की पट्टी हमने सिली थी, इसको हमें इलास्टिक के जितना हमें चौड़ा इसको फोल्ड कर लेना है और ये आधा इंच अंदर की तरफ से इस तरह से फोल्ड करके हुए इसको भी पिन अप कर लेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें हम इलास्टिक डालने के लिए 1.5 से 2 इंच का हम यहाँ पर गैप रखेंगे। इसको हम इलास्टिक डालने के बाद में स्टिच कर लेंगे। तो अब हमारी जो लाइनिंग है उसको हमें नीचे से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग को जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको हम यहाँ पर इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद में हमने यहाँ पर साइड से नीचे की तरफ भी लाइनिंग और फैब्रिक को इस तरह से मिलाते हुए पिन अप कर लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको पिन अप किया है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड में हमें अंदर की सिलाई लगा लेनी है इसमें। इसके बाद हमारा जो नेट फैब्रिक है उसमें हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। आप इसमें पीको करना चाहते हैं तो पीको भी कर सकते हैं, दोनों ही लुक इसमें अच्छे आएंगे। अब हम यहाँ पर इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक का हम यहाँ पर जो भी हमारी कमर का मेज़रमेंट है उसे हम 5 इंच लेस करके लेंगे। यहाँ पर इलास्टिक को मैंने अंदर डाल दिया और उसको मैंने यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इस तरह से कवर कर दिया है और ये हमारा फाइनल लुक है।